हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी एमएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो हमारा पेपर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो आज हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे और इनको ही मैंने पढ़ के काफ़ी अच्छा स्कोर करा है, अबव 80%। तो आप भी अच्छे से स्कोर कर लेंगे। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें से मैंने लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये रिपीट होते हैं। इसलिए आज हम इनको देख रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो भी एमएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मेटल कार्बोनिल है वो 2002-03 में भी पूछा गया है। ये देखिए, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप फॉर्म में। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। राइट अबाउट मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, ऑल्सो डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड देयर स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन विद सम रिएक्शंस। हमें मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना था, उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना था और उसका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन बताना था कुछ रिएक्शंस के साथ। तो ये हमारा जो मेटल कार्बोनिल है, ये वाला टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2002-03 में भी पूछा गया है। तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर ये लॉन्ग में नहीं आए तो ये शॉर्ट में तो ज़रूर आएगा ही। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था निकल कार्बोनिल, कार्बोनिल्स ऑफ कोबाल्ट एंड आयरन। तो जो ये हमारे निकल कार्बोनिल है, ये देख लीजिएगा आप, कोबाल्ट का कार्बोनिल और आयरन कार्बोनिल भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी हमारे जो क्वेश्चन हैं ये रिपीट हुए हैं, तो ये इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसमें से हमें निकल कार्बोनिल, कोबाल्ट की कार्बोनिल, आयरन, ये तीनों हमें इसमें कवर करने हैं। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मेटल नाइट्रोसिल। तो जो हमारा मेटल नाइट्रोसिल है, ये हमारा 2002-03 में पूछा गया है। मेरे पास जो है वो 2002-03 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये देखिए, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है ये, जो कि डिस्क्राइब ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस विद प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्स एंड सम रिएक्शंस। हमें डिस्क्राइब करना है ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस को, वो भी प्रिपरेशन, हमें उसकी सबसे पहले प्रिपरेशन दिखानी है, फिर उसका स्ट्रक्चर दिखाना है और हमें उसकी कुछ रिएक्शंस दिखा देनी है। तो ये जो दो क्वेश्चन है हमारे, ये हमारी एक ही यूनिट के हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस जो है, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में मिला है 20 मार्क्स का। और फिर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो है ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ये वाली जो हमारी यूनिट है, ये हमारी सेकंड यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो है हमारी मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसके मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस तो इसके रिपीट होंगे ही। फिर इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाईऑक्सीजन एंड डाईनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस। ये मैंने इसमें शॉर्ट नोट लिखा है। शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आ सकता है, लॉन्ग नोट के फॉर्म में भी आ सकता है, इसका कुछ नहीं पता ये कैसे भी आ सकता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने ये सब इस कवर करे हैं। आप इसको जाके देख सकते हैं, मैंने एक अलग प्ले लिस्ट बना दी है जिसका नाम है मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस। ये देखिए, ये आया है शॉर्ट क्वेश्चन में, राइट अबाउट डाईनाइट्रोजन एंड डाईऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस। हमें डाईनाइट्रोजन और डाईऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है, वो भी शॉर्ट में, शॉर्ट आंसर के फॉर्म में ये हमारा पूछा गया है। तो ये है हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि रिपीट होता है बहुत बार, तो आप इसको स्किप मत करिएगा। तो जो ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आ सकता है और लॉन्ग नोट के फॉर्म में भी। फिर जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है वो है फॉस्फीन एज अ लिगेंड। फॉस्फीन एज अ लिगेंड के फॉर्म में क्या काम करता है, ये हमें बताना है। फॉस्फीन एज अ लिगेंड एक टॉपिक है और ये शॉर्ट नोट नहीं, ये लॉन्ग नोट के फॉर्म में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी। और जो 2002-03 में पूछा भी गया तो वो भी लॉन्ग में। ये देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट टर्शरी फॉस्फीन एज लिगेंड विद रिएक्शन। हमें टर्शरी फॉस्फीन को बताना है एज लिगेंड की तरह रिएक्शंस की मदद से। तो ये देखिए, ये वाली जो हमारी यूनिट है मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस, ये कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके 3 क्वेश्चंस तो लॉन्ग में पूछे जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, उसका स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के बारे में बताना था। फिर हमारा सेकंड था ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस, जिसकी हमें प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और कुछ रिएक्शंस बतानी थी। फिर टर्शरी फॉस्फीन एज अ लिगेंड विद रिएक्शन। ये 3 क्वेश्चन इसके लॉन्ग में पूछे गए हैं, तो सोच लीजिएगा ये हमारी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये यूनिट तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। फिर एक ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि हमें डाईनाइट्रोजन और डाईऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जाम्पल, हमें इनके एग्जाम्पल देके बताना है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। हमारा 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक है
ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम एंड तनाबे सुगानो डायग्राम फॉर D1 से लेके D9 कॉम्प्लेक्सेस। इसमें से आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है, D1 से लेके D9 कॉम्प्लेक्सेस तक कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो जो हमारा 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम और तनाबे सुगानो डायग्राम। ये देखिए, ये हमारा 2002-3 में भी पूछा गया था। ये देखिए, जिसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन था, हमें बताना था। ये क्वेश्चन पूछा था राइट ऑर्गल एंड तनाबे सुगानो डायग्राम फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो हमें ऑर्गल और तनाबे सुगानो डायग्राम बताना था ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का। तो ये था हमारा 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हमारा 7th टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोपॉली एसिड्स एंड हेट्रोपॉली एसिड। ये हमारी एक अलग यूनिट है जो कि जिसमें से हमें एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, और ये हमारा 2002-3 में पूछा भी गया था। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में कि राइट इन डिटेल्स अबाउट इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, और हमें एंड राइट अबाउट आइसोपॉली एंड हेट्रोपॉली एसिड्स विद स्ट्रक्चर। हमें आइसोपॉली और हेट्रोपॉली एसिड्स के बारे में बताना था, वो भी स्ट्रक्चर्स उनके। तो ये हमारा पूछा गया था। और एक शॉर्ट में ये पूछा गया था कि आइसोपॉली सॉल्ट्स गिविंग एग्जांपल्स के बारे में हमें शॉर्ट नोट देनी थी। तो ये था हमारा 7 टॉपिक जो कि हमारे पूछा जा सकता है। इसमें आइसोपॉली एसिड टंगस्टन की पूछी जा सकती है, जिसकी भी पूछी जाए आपको ये सारा कवर करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही शायद इसमें से। फिर हमारा 8th टॉपिक है स्पिन क्रॉसओवर एंड मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो रिपीट होता है बार बार। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि हमें स्पिन क्रॉसओवर और मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग के बारे में कराना है, बताना है। और ये मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, ये आप सब देख सकते हैं। मैंने इसकी सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मोस्टली मैंने आपको सारे ही लेक्चर्स कराए हैं। और ये देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये शायद पूछा भी गया था हमें एक्सप्लेन मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग। हमें मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग के बारे में शॉर्ट में बताना था। शॉर्ट आंसर में पूछा गया था 2023 में। और अब बढ़ते हैं हम आगे। फिर हमारा 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। शॉर्ट नोट या आप लॉन्ग कैसे भी कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के बारे में बताना है। ये भी मैंने आपको करा दिया और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये 2002-3 में पूछा गया है। ये देखिए, ये हमारा पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस। तो ये भी हमारा शॉर्ट में पूछा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर के, मतलब जितने भी प्रीवियस हैं 10, 8, 9 जो प्रीवियस ईयर्स थे, उसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं वो मैंने आपको कराए हैं। तो ये आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर हमारा 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पिन एंड लैपोर्ट सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल भी पूछा जा सकता है और लैपोर्ट सिलेक्शन रूल भी पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर 11th हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है होल फॉर्मूलिज्म। हम होल फॉर्मूलिज्म के बारे में क्या समझते हैं वो भी पूछा जा सकता है। और फिर 12 है EAN एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसकी शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है कि EAN क्या होता है और 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में क्या होता है। तो ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन। फिर 13 क्वेश्चन था हमारा कार्बोरेंस एंड मेटालोबोरेंस एंड मेटालोकार्बोरेंस। आपको ये तीनों कवर करने हैं। ये इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारी एक अलग यूनिट है, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा। ये देखिए 2002-3 में मैं दिखा देती हूँ इसमें क्या पूछा गया था कि मेटल क्लस्टर्स, व्हाट आर मेटल क्लस्टर्स, राइट अबाउट मेटालोबोरेंस, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर। ये था हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमें मेटल क्लस्टर्स के बारे में बताना था और मेटालोबोरेंस की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के बारे में बताना था। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 13 टॉपिक जो है कार्बोरेंस, मेटालोबोरेंस और मेटालोकार्बोरेंस। ये कोई सा भी पूछा इसमें से जा सकता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए 14th क्वेश्चन है हमारा मेटल क्लस्टर्स, कार्बोनिल और हैलाइड टाइप क्लस्टर्स, जो कि पूछा गया है। अभी मैंने दिखाया था कि लॉन्ग आंसर में ये पूछा गया है कि मेटल क्लस्टर्स क्या होते हैं और हमें मेटालोबोरेंस उसकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के बारे में बताना था। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि मेटल क्लस्टर्स क्या होते हैं। और फिर हमारा 15 टॉपिक है रॉशल सॉन्डर्स कपलिंग, एलएस कपलिंग। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको कर ही लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इजी भी है और ये बहुत हेल्पफुल है। तो रॉशल सॉन्डर्स कपलिंग भी मैंने आपको करा दिया अच्छे से, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट कैसे निकालते हैं उसको अच्छे से समझा है। और अगर आपको उसमें से और ज़्यादा लेक्चर चाहिए कि मैं कैसे आपको सिखाऊँ तो मैं वो भी बना दूँगी उसके ऊपर। तो ये हमारा 15th लेक्चर हो गया है।
मतलब 15th टॉपिक। फिर हमारा 16 टॉपिक है सिलिकॉन्स और 17 है सिलिकेट्स। ये भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये बाद में ऐड कर दिया कि सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वो 17 लेक्चर्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। मैंने इतना पढ़ा था और आई स्कोर्ड 80+। जैसे कि आपको पता है मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी 80+ स्कोर करा था। 82 मेरी परसेंट थी, 82 या 81, इसमें भी 82 या 81 मेरी परसेंट थी। तो ये थे वो लेक्चर्स, होप ये रिपीट हो। मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको बता दिया कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप इसको स्किप नहीं करेंगे तो आप 80+ या 75+ तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो भी एमएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।